पहाड़गंज नाम का एक गांव हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ था। उस गांव में लट्टू नाम का एक मोटा व्यक्ति रहता था। लट्टू हरदम घर में ही बैठा रहता था। वो ज्यादातर बाहर नहीं जाता था। एक दिन लट्टू की माँ मेनका, बेटा तुम ऐसे दिन भर घर में ही बैठे तो कैसे रे, जरा थोड़ी देर बाहर घूम के आ सकते हो ना। आपको पता नहीं माँ, बाहर गए तो सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो जमींदार जी का बेटा लल्लन तो मेरे ऊपर शर्त रखकर मुझे सताता रहता है, इसीलिए मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ माँ। ऐसे डर कर घर में बैठे तो तुम्हारी समस्या परिष्कार होगी क्या? बोलो, पहले बाहर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। लट्टू डरते डरते ही बाहर गया। वहाँ लल्लन अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। लट्टू को देखकर रे लट्टू इधर आओ कहकर बुलाया। लट्टू उनके पास गया। रे, हम एक शर्त लगाएंगे रे। वो जो सामने एक बड़ी दीवार है ना, ये लट्टू उस पे नहीं चढ़ पाएगा कहकर मैं 1000 रुपए का बेट लगा रहा हूँ। तुम में से कोई भी ये चढ़ेगा कहकर बेट लगाओगे क्या? अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा। तो मैं इस बेट के लिए तैयार हूँ भाई। ये लट्टू वो दीवार चढ़ पाएगा। लट्टू तुम जाकर उस दीवार पे चढ़ो रे। मैं नहीं चढ़ूंगा। तुम आपस में शर्त लगाए तो मैं क्यों दीवार चढ़ूं? यानी तुम निकम्मे हो क्या? तो फिर तुम दीवार नहीं चढ़ पाओगे कहकर हमारे पैर छुओ, तब हम तुम्हें छोड़ देंगे। हाँ, मैं निकम्मा नहीं हूँ, मैं वो दीवार चढ़ सकता हूँ कहकर आगे बढ़ा। लड्डू उस दीवार पे चढ़ने के लिए बहुत कोशिश करने लगा। चढ़ते चढ़ते नीचे गिरने लगा। लल्लन और उसके दोस्त ये सब देखकर खूब हंसने लगे। आखिर में लट्टू उस दीवार पे चढ़ नहीं पाया और उनके पास आया। रे, इस दीवार पे छोटा बच्चा भी चढ़ सकता है, मगर तुम चढ़ नहीं पाए। अब जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे रे? जाओ घर जाकर पेट भर के खाकर सो जाओ। लट्टू बहुत अपमानित महसूस किया और रोते हुए अपने घर आया। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे उदास क्यों हो? मैंने कहा था ना माँ कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा कहकर जो भी था वो सब बताया। देखो बेटा, कोई अगर हमारा मजाक उड़ाए तो हमें उसे एक चुनौती के जैसे लेना होगा। उन्होंने तुम दीवार नहीं चढ़ पाओगे कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, तुम पहाड़ चढ़कर दिखाओ, बस उतना ही। मगर ऐसे रोते हुए बैठे तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाओगे। समझ आया क्या? लट्टू अपने आंसू पोंछकर, मुझे अब सब अच्छे से समझ आ गया है माँ। अगले दिन सुबह लट्टू उस गांव के बाहर एक पहाड़ के पास गया और उस पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश किया। थोड़ी दूर जाने के बाद नीचे गिर गया। ऐसे वो दिन भर कोशिश करते ही जा रहा था। लट्टू उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए 1 महीना तक कोशिश किया और आखिर में उस पहाड़ पे बहुत दूर तक चढ़ गया। आगे चल के उसने देखा कि वहाँ 3 सुरंग थे। एक सुरंग में से हीरे गिर रहे थे, दूसरे सुरंग में से सोना गिरने लगा, तीसरे सुरंग में से पैसे गिरने लगे। लट्टू को कुछ समझ नहीं आया। वो एक सुरंग में से अंदर गया। वहाँ अंडरग्राउंड में के एक कमरे में जहाँ देखो वहाँ हीरे सोना सब दिखाई दिए। लट्टू उन्हें देखकर दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। इतने में लक्ष्मी माता प्रकट हुई। बेटा, तुम इतने बारी होकर भी अपना हौसला बिना गवाए हिम्मत और साहस को दिखाते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, इसीलिए मैं प्रकट हुई। ये सारा धन तुम्हारा ही है, ले जाओ। मैं धन्य हुआ माता कहकर लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। लक्ष्मी माता गायब हो गई। लट्टू वो सोना हीरे और पैसे लेकर घर आया और अपने माँ को जो भी था वो सब बताया। माँ बहुत खुश हुई। देखा ना, अगर अपने दिल से डर को निकाल दिए तो कुछ भी कर सकते हैं कहकर तुमने साबित किया है बेटा। अब तुम इस गांव में सबसे अमीर हो। अब तुम्हें कोई नहीं रुलाएगा, सब झुक झुक कर तुम्हें नमस्कार करेंगे। ऐसे वे लोग एक बड़ा सा बंगला बनाए, बड़े बड़े कार खरीदे। लट्टू एक दिन कार में लल्लन के पास आकर,
रे लल्लन, एक शर्त है रे, अगर तुम उस पेड़ पर चढ़कर आम काटोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। क्या, लाख रुपए? कहकर तुरंत पेड़ पे चढ़ने लगा। पेड़ पे चढ़ते चढ़ते फिसलकर नीचे गिर गया। बाप रे, मेरी कमर टूट गई रे। कहकर पुकारा। ऐसे आए दिन प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ोगे, कहकर कार चढ़कर चला गया।